इमेजिन करो तुम मार्केट में हो, तुम्हें 50,000 का एक नया गेमिंग कंसोल या लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स पसंद आ गए, लेकिन तुम्हारा पॉकेट खाली है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा बैंक अकाउंट भी खाली है, पर फिर भी तुम काउंटर पे जाते हो, ये एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड स्वाइप करते हो और वो 50,000 की चीज तुम्हारी हो जाती है। मैजिकल सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे इनफाइनाइट मनी का चिट कोड मिल गया हो। इस मैजिक कार्ड को हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। This is the way credit cards used to work. Visa, Diners Club, American Express, MasterCard. They all work the same way, but they're all going to change. This is the sweep of the future. आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है, क्रेडिट कार्ड का पूरा साइकिल काम कैसे करता है, बिलिंग साइकिल, स्टेटमेंट और ग्रेस पीरियड क्या होता है, टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू में क्या फर्क है, क्रेडिट कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं, क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान क्या हैं, और सबसे जरूरी एक बिगिनर को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कार्ड मैजिक नहीं है। अगर तुम्हें इसके रूल्स नहीं पता तो ये एक टाइम बॉम्ब है। बैंक्स कभी नहीं चाहते कि एक 16 से 17 साल के बच्चे को या उसके पेरेंट्स को इस कार्ड की असली औकात पता चले। वो चाहते हैं तुम इसे खर्च करो, ईएमआई के जाल में फंसो और अपनी आधी जिंदगी उनको इंटरेस्ट देते रहो। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक का उधार दिया हुआ पैसा जो तुम अभी खर्च करते हो और बाद में बैंक को वापस करते हो। सोचो तुम्हारा एक दोस्त जिसके पास बहुत पैसा है, तुम उसके पास जाते हो, कहते हो यार अभी मुझे 1,000 रुपए चाहिए, मैं तुझे अगले महीने वापस कर दूंगा। वो दोस्त तुम्हें पैसे दे देता है भरोसा करके। क्रेडिट कार्ड भी बिल्कुल यही करता है, बस दोस्त की जगह बैंक होता है। बैंक तुम्हें हर महीने एक लिमिट तक उधार देता है और तुम वो पैसा बाद में वापस करते हो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने टोटल पेमेंट टाइम पर चुका दिया, आमतौर पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। आरबीआई के अनुसार इंटरेस्ट फ्री पीरियड का बेनिफिट तभी मिलता है जब टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट ड्यू डेट तक चुका दिया जाए। क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड का असली डिफरेंस। अब यहाँ पे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों दिखते बिल्कुल सेम है, सेम 16 डिजिट का नंबर, सेम एक्सपायरी डेट, सेम सीवीवी कोड, लेकिन इनमें एक जमीन और आसमान का फर्क है। डेबिट कार्ड ये तुम्हारे अपने पैसे से चलता है, बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही खर्च कर पाओगे, पैसा खत्म तो खेल खत्म। वही क्रेडिट कार्ड ये बैंक के पैसे से चलता है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे हो या ना हो तुम खर्च कर सकते हो, क्योंकि बैंक तुम्हें उधार यानी क्रेडिट लिमिट दे रहा है एक फिक्स ड्यू डेट तक। सिंपल शब्दों में समझो, डेबिट कार्ड मतलब मेरा पैसा, क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक का पैसा जिसे बाद में चुकाना होगा। यही फर्क है जो क्रेडिट कार्ड को पावरफुल भी बनाता है और रिस्की भी। आगे समझाऊंगा कैसे। फिलहाल और अच्छे से समझने के लिए मैं एक टेबल लगा देता हूँ जिसे आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अगर तुम्हें ये 4 स्टेप्स नहीं पता तो तुम क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त बिना जाने भी पैसे कमा सकते हो। चलो देखते हैं हाउ अ क्रेडिट कार्ड वर्क्स साइकिल बाय साइकिल। लेवल 1 द क्रेडिट लिमिट। जब बैंक तुम्हें क्रेडिट कार्ड देता है वो एक मैक्सिमम लिमिट सेट करता है, लेट्स से 50,000। इसका मतलब तुम एक महीने में मैक्सिमम 50,000 तक ही खर्च कर सकते हो। इससे 1 रुपया भी ऊपर गया तो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा। ये लिमिट बैंक डिसाइड करता है तुम्हारी इनकम, एज और क्रेडिट हिस्ट्री देखकर। लेवल 2 द बिलिंग साइकिल। क्रेडिट कार्ड एक साइकिल में चलता है, मतलब एक फिक्स 30 डे का पीरियड। मान लो तुम्हारा साइकिल 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलता है। इस पूरे महीने तुम जो भी खर्च करोगे, चाहे 5 बार स्वाइप करो या 50 बार, सब इस एक साइकिल में जुड़ जाता है। लेवल 3 द स्टेटमेंट। साइकिल खत्म होने के बाद बैंक तुम्हें एक स्टेटमेंट भेजता है, एक बिल जिसमें लिखा होता है कि इस महीने तुमने कितना खर्च किया और अब तुम्हें कितना वापस करना है। ये स्टेटमेंट तुम्हारे फोन में एसएमएस या ईमेल्स के थ्रू आता है। लेवल 4 द ग्रेस पीरियड। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट आने के बाद बैंक तुमसे तुरंत पैसे नहीं मांगता, वो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देता है, यूजुअली 40 से 45 दिन, जिसमें तुम बिना कोई इंटरेस्ट दिए अपना पूरा बिल चुका सकते हो। इसको ही कहते हैं ग्रेस पीरियड। ये क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है। अगर तुम इस विंडो में पूरा पैसा वापस कर दो तो बैंक तुमसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, लेकिन अगर तुम ये चीजें मिस कर दो तो यहीं से चीजें खराब होने लगती हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल्स में बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड के अलग अलग टाइप्स। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हर क्रेडिट कार्ड सेम नहीं होता, बैंक अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग कार्ड बनाता है। वैसे तो मार्केट में 100 टाइप्स के कार्ड हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ मोस्ट कॉमन टाइप्स बताता हूँ। नंबर 1 बेसिक और लाइफ टाइम फ्री कार्ड। कोई एनुअल फी नहीं, सिंपल रिवॉर्ड्स और बिगिनर के लिए बेस्ट है। नंबर 2 रिवॉर्ड कार्ड। हर खर्चे पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो बाद में कैशबैक या गिफ्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। नंबर 3 कैशबैक कार्ड। इस कार्ड पर खर्च करने के बाद कुछ % कैशबैक मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कार्ड 2% कैशबैक देता है और आपने 10,000 खर्च किए तो आपको 200 का कैशबैक मिल सकता है। नंबर 4 ट्रैवल कार्ड। ट्रैवल कार्ड उन लोगों के लिए होते हैं जो अक्सर ट्रैवल करते हैं। ये यूजुअली प्रीमियम कार्ड्स होते हैं जो ज्यादा इनकम वालों के लिए होते हैं। नंबर 5 फ्यूल कार्ड। इन कार्ड्स पर पेट्रोल या डीजल की पेमेंट करने पर फ्यूल सरचार्ज, वेवर्स या रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर आपका फ्यूल स्पेंडिंग ज्यादा है तो ये कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो अभी तक हमने देखा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड से कैसे अलग है और साइकिल कैसे चलता है। अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो कॉमेंट में हाँ लिख देना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। द 2 पाथ
टोटल अमाउंट वर्सेस मिनिमम ड्यू। अब आता है इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बैंक हमेशा तुम्हारे स्टेटमेंट में तुम्हें दो ऑप्शन देता है पेमेंट के लिए। पाथ ए, पे द टोटल अमाउंट ड्यू। लेट्स से तुम्हारा बिल 10,000 आया और तुमने पूरा अमाउंट पे कर दिया ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर। बैंक तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, बिल्कुल फ्री का उधार था जो तुमने टाइम पर वापस कर दिया। यह स्मार्ट तरीका क्रेडिट कार्ड यूज करने का। पाथ बी, सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करना। अब ये वो ट्रैप है जिसमें लोग फंसते हैं। मान लो तुम्हारा बिल है 10,000 और मिनिमम ड्यू है सिर्फ 500। तुमने सोच लिया चलो 500 दे देते हैं, कार्ड एक्टिव रहेगा। लेकिन यहाँ बैंक एक चाल खेलता है, बाकी बचे हुए 9,500 पर तुरंत इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। और ये इंटरेस्ट कोई नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं, 36 से 40% एनुअली तक हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात, अगले महीने जब नया बिल आएगा तो पुराने बचे हुए पैसे पर भी इंटरेस्ट लगेगा और नए खर्चे पे ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, वो अलग। मतलब इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, छोटा डेब्ट धीरे धीरे बड़ा और फिर और बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि बहुत लोग सोचते हैं मैं तो सिर्फ मिनिमम दे रहा हूँ, मेरा कार्ड तो चल रहा है, और 2 साल बाद देखते हैं उनका डेब्ट डबल हो गया। एक गोल्डन रूल जो पूरी जिंदगी याद रखना, हमेशा टोटल अमाउंट पे करो, कभी भी सिर्फ मिनिमम पे मत रुको जब तक कोई जेन्युइन इमरजेंसी ना पड़े। की टर्म्स यू मस्ट नो। अब जब तुम्हें पता चली गया है कि क्रेडिट कार्ड ट्रैप कैसे बन सकता है, चलो कुछ वर्ड समझते हैं जो बैंक की लैंग्वेज में यूज होता है, क्योंकि अगर तुम्हें ये 4 टर्म्स पता ना हो तो तुम अपना पैसा गंवा सकते हो। नंबर 1, अवेलेबल क्रेडिट। तुम्हारी क्रेडिट लिमिट में से कितना पैसा बचा है। अगर लिमिट 50,000 है और तुमने 10,000 खर्च कर लिए तो तुम्हारा अवेलेबल क्रेडिट 40,000 है। नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। ये परसेंटेज है कि तुम अपने क्रेडिट लिमिट का कितना यूज कर रहे हो। 50,000 लिमिट में से 10,000 यूज करना मतलब 20% यूटिलाइजेशन। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30% से कम यूटिलाइजेशन क्रेडिट कार्ड के लिए अच्छा माना जाता है। अगर तुम अपनी पूरी लिमिट को बार बार यूज करते हो तो बैंक को लगता है तुम अपने पैसे के लिए डेस्परेट हो, इससे तुम्हारे सिविल स्कोर को बुरा इंपैक्ट पड़ता है। नंबर 3, कैश एडवांस। क्रेडिट कार्ड ले जाकर एटीएम से कैश निकालवाना, इसे बिल्कुल अवॉइड करो। इसका कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता, डे 1 से इंटरेस्ट लगता है और फीस इतनी भारी लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। एक बार को आग में हाथ डाल लेना, पर एटीएम से कभी भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप मत करना। नंबर 4, एनुअल फीस। कुछ कार्ड हर साल एक मेंटेनेंस फी चार्ज करते हैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड रखने के लिए। हालांकि बिगिनर्स को लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आराम से मिल जाता है, सो ऑलवेज आस्क फॉर अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो फाइनल सवाल, क्या क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या कैश? द आंसर इज क्रेडिट कार्ड कैश से बहुत बेहतर है, लेकिन तब जब आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड क्यों बेहतर है। नंबर 1, क्रेडिट स्कोर बनता है। जब तुम 20 से 22 साल में क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, बिल्स टाइम पर भरते हो, तो तुम्हारा सिविल स्कोर बनता है। जब कल को तुम्हें एजुकेशन लोन या घर लेने के लिए होम लोन चाहिए होगा तो बैंक तुम्हें आसानी से और सस्ते रेट पर लोन देगा। नंबर 2, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हर 1 रुपए के खर्चे पे भी कैशबैक, पॉइंट्स या माइल्स मिलते हैं, मतलब तुम्हारे रेगुलर खर्चे पे भी डिस्काउंट मिल रहा है। नंबर 3, इंटरेस्ट फ्री विंडो। वही ग्रेस पीरियड जो हमने डिस्कस किया था, 40 से 45 दिन बिना इंटरेस्ट के। नंबर 4, नो कॉस्ट ईएमआई। बड़े परचेज जैसे आईफोन या लैपटॉप को मंथली इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, वो भी बिना 1 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिए। द कॉन्स, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। यही फीचर्स जो क्रेडिट कार्ड को कन्वीनियंट बनाते हैं वही खतरनाक भी बन सकते हैं अगर गलत इस्तेमाल करो तो। नंबर 1, हाई इंटरेस्ट डेब्ट ट्रैप। अगर पूरा बिल टाइम पे नहीं भरा तो बाकी अमाउंट पर 36 से 40% का एनुअल इंटरेस्ट लगता है। नंबर 2, ओवर स्पेंडिंग। क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे तुरंत नहीं निकलते, लोग ट्रैक खो देते हैं और वो चीजें खरीदते हैं जो उन्हें अफोर्ड नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, क्रेडिट स्कोर डैमेज। अगर पेमेंट 30 दिन से ज्यादा लेट हो जाए या तुम अपनी 30% से ज्यादा क्रेडिट लिमिट यूज करते हो तो तुम्हारे क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 4, मिनिमम ड्यू का इल्यूजन। जो हमने पहले डिटेल्स में दिखा, ये कार्ड को एक्टिव तो रखता है लेकिन इंटरेस्ट को चुपके से कंपाउंड कर देता है। फाउंडेशन रूल फॉर बिगिनर्स। अगर तुम्हें इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस विद कैश, डोंट बाय इट विद अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करो, सिर्फ उतना ही खर्च करो जितना तुम उस महीने में वापस कर सको और हर महीने पूरा बिल टाइम पे भरो। अगर तुम ये सिंपल सा रूल फॉलो करते हो तो क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए पावरफुल टूल बन जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हें समझ आई है तो एक चीज करो, इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करो जो कॉलेज जाने वाला है, रिसेंटली जिसने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया हो, क्योंकि जो अभी मैंने समझाया है वो बहुत लोग अपनी पहली गलती से सीखते हैं और वो गलती उन्हें बहुत महंगी पड़ती है। अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस कॉन्सेप्ट सिंपल भाषा में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।